Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas from KES Junior College of Arts and Commerce. Today we are going to learn very important concept called share certificate. Let us try to understand this concept. शेयर सर्टिफिकेट है क्या? जब कोई भी बंदा कोई कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर, और जैसे ही वो शेयर होल्डर बन गया तो कंपनी एज अ प्रूफ उनको कोई डॉक्यूमेंट देगी जो प्रूव करेगी कि वही बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है। तो जो कागज पे लिख के दे दिया ना, वो कागज को हम लोग बोलेंगे शेयर सर्टिफिकेट। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब इसको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बोला है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्टर में भी रिकॉर्ड की गई है, इसीलिए इसको हमने बोला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स, मतलब ओनरशिप ऑफ शेयर्स। किसने इश्यू किया है? देखो आगे क्या लिखा है, इट इज इश्यूड बाय द कंपनी। किसको इश्यू किया गया है? इट इज इश्यू टू द शेयर होल्डर। और लास्ट में शेयर सर्टिफिकेट में क्या आपको दिखाई देगा? कंपनी का कॉमन सील, इसीलिए बोला गया अंडर कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का सिग्नेचर, एक राउंड स्टैंप, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन सील। Let's repeat the concept. What is share certificate? It is a registered document of title to shares issued by a company to the shareholder under common seal. ये आपको मीनिंग याद रखना जरूरी है। डिफाइन में भी अगर आपको आया और आपने ये लिखा तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलने चाहिए। ओके, उसको छोड़ करके इसके नीचे जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसको भी आपको डिफाइन के अंदर लिखना है। कौन सी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट दे सकती है इंडिया के अंदर? बोथ द टाइप ऑफ कंपनीज, दैट इज प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज आर अलाउड टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट कंपनी कब इश्यू करेगी? इट इज इश्यूड बाय द कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे ही कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया उसके बाद तुरंत शेयर सर्टिफिकेट कंपनी दे देगी। Then it is important to note that share certificate cannot be transferred by easy delivery. इसका मतलब क्या होता है? एक आदमी दूसरे आदमी को शेयर सर्टिफिकेट हैंड डिलीवरी से नहीं दे सकता है, और अगर ट्रांसफर करना है तो उसको उसका प्रोसीजर फॉर्म भर के कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, देन व्हाट इज टू बी पेड? नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड इफ यू ऑब्टेन शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपको कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी कंपनी को भरना पड़ेगा, जो कंपनी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी। लास्ट में है डिविडेंड इज पेड थ्रू डिविडेंड वारंट। मतलब अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो आप कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर है, आपका नाम, एड्रेस और बाकी सब डिटेल्स कंपनी के पास अवेलेबल है। सो एवरी ईयर जब कंपनी डिविडेंड देगी तो आपके नाम का चेक बनाएगी और वो चेक को आपके घर पे भेज देगी। ओके, तो जो चेक जैसा इंस्ट्रूमेंट आपके नाम पे बनेगा उसे बोलते हैं डिविडेंड वारंट। ओके, सो ये याद रखो, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, डिविडेंड इज पेड टू शेयर सर्टिफिकेट होल्डर्स थ्रू डिविडेंड वारंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये एग्जाम में बहुत सारी बार शॉर्ट नोट में आ चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिए। अब शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें होनी चाहिए? सो इट शुड बी एज पर फॉर्म SH1। ओके, जो कंपनीज एक्ट ने मेंशन करके दिया है फॉर्म SH1 में, वो सब कंटेंट्स आपके शेयर सर्टिफिकेट में होने चाहिए, विच इंक्लूड्स फॉलोइंग। सबसे पहले होना चाहिए कंपनी का नाम, जो कंपनी इश्यू कर रही है उसका नाम, फिर कंपनी का CIN नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ओके, और कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस। ओके, उसके बाद में फोलियो नंबर, फोलियो नंबर का मतलब होता है पेज नंबर। उसके बाद है शेयर सर्टिफिकेट नंबर, कौन से नंबर का शेयर सर्टिफिकेट वो बंदे को दिया गया है। उसके बाद में वो बंदे का नाम, नेम ऑफ द शेयर होल्डर। उसके बाद में नेचर और टाइप ऑफ शेयर, कौन से टाइप का शेयर है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें भी कौन सा, रिडीमेबल, इरेडीमेबल, वो सब चीजें, बराबर। फिर उसके बाद में कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एंड द पेड अप वैल्यू, और वो बंदे ने कितने पैसे उसमें चुका दिए हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्टिव नंबर, कहां से लेकर के कहां तक के शेयर्स उनके पास है। एग्जांपल के डिस्टिंक्टिव नंबर इज 1 to 100, इसका मतलब एक पहले नंबर के शेयर से 100 नंबर तक के शेयर्स वो बंदे के पास है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर। देन कंपनी का कॉमन सेल, ये आपने मीनिंग के अंदर भी देखा था, लास्ट टर्म था मीनिंग के अंदर, बराबर। और उसके बाद में है सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट
2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए और एक ऑफिशियल सिग्नेटरी और भी होता है जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।